अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर वाफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल मुल्क की 19 आयत हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम आयत नंबर 20 को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 20। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। अम्मन, सबसे पहले अम्मन जो है ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, अम प्लस मन। अम हरफे अतफ के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और मन यहाँ पे इसम इस्तफहामिया है। स्लाइड में आपको हर्फ शो हो रहा है, ये हर्फ नहीं है बल्कि इसम इस्तफहामिया है। हरूफ इस्तफहाम दो है, हमजा और हल। लास्ट क्लास में भी हमने इसके ऊपर बात की थी। मन इसम इस्तफहाम है, जैसे कैफा है, कैफा भी इसम इस्तफहाम है जो सवालिया अंदाज के लिए इस्तेमाल होता है। कैफा का मतलब होता है कैसे, मन का मतलब होता है कौन, अम का मतलब होता है या कौन है। हाजा, ये इसम इशारा है, खबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वाहिद और मुजक्कर है। इसी तरह से इसम इशारा लिल करीब है। अगर हाजा को भी देखें तो हाजा को भी दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हा जो तनबीह के लिए इस्तेमाल होता है और जा जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाजा इसम इशारा लिल करीब है, करीब की चीजों को की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, खबर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और वाहिद मुजक्कर है। उसके बाद है अल्लज़ी। अल्लज़ी इसम मौसूला है, वाहिद है, मुजक्कर है। या कौन है जो, अमन हाजल्लज़ी, या कौन है जो। अब इससे आगे जो है वो सिलातुल मौसूल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें खबर की, हमने बात की ना, हाजा जो है ये खबर है, तो यहाँ पे मन जो इसम इस्तफहाम आ रहा है ये एज़ा मुब्तदा आ रहा है। अम हरफे अतफ, मन मुब्तदा, हाजा खबर, अल्लाजी इसम मौसूला, और उसके बाद आगे आ रहा है हुआ मुनफसिल दमीर। अगेन क्योंकि अल्लाजी के बाद जो है वो सिलातुल मौसूल स्टार्ट हो गया जो कनेक्ट होता है यहाँ पे अल्लाजी के साथ, तो इसलिए यहाँ पे हुआ मुब्तदा के तौर पे आ रहा है, वाहिद मुजक्कर गायब है। हुआ को हमने पढ़ लिया, हुआ क्या है, मुनफसिल ज़मीर है, मुब्तदा है और इसी के साथ साथ वाहिद मुजक्किर गायब है वो। जुंदुन मरफू इस्म है, आखिर में तनवीन बता रही है कि ये मरफू इस्म है। हरूफ असलिया इसके क्या है, जीम नून दाल, और ये सिलातुल मौसूल है, यानी इस्म मौसूला अगर आ रहा है तो उसके बाद उसका सिला भी मौजूद होता है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है या क्या बात की जा रही है और ये इसका कनेक्शन कहाँ पे है। तो जुंदुन कहा जाता है लश्कर को। ये वाहिद के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर इसकी जमा देखें तो जमा आती है जुनूदुन, जुनूदुन इसकी जमा होती है, तो जुनदुन ये वाहिद के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसका ट्रांसलेशन होगी लश्कर, ग्रोह या कोई जमात, यानी बहुत सारे लोगों की अगर बात की जाए, किसी लश्कर की बात की जाए तो वो आता है जुंदु। उसके बाद है लकुम, जुंदुल लकुम, तो ये दोनों जो है वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। लकुम लाम है और उसके साथ साथ कुम है। लाम हरफे जर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और कुम जो है यहाँ पे मजरूर इसम एक मुत्तसिल धमीर है जमा मुजक्किर हाजिर के लिए। और लकुम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मुरक्कब नाकिस जारी बना रहे हैं यहाँ पे। लकुम तुम्हारे लिए, यानी वो कौन है जो तुम्हारे लश्कर में तुम्हारे साथ तुम्हारा हिस्सा बन सके। यंसुरुकुम किस लिए हिस्सा बन सके, कि वो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारे लश्कर में तुम्हारा हिस्सा बन के तुम्हारे साथ शामिल हो के और तुम्हारी मदद कर सके। तो ऐसा कौन है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे सवालिया अंदाज के अंदर, कि अपनी दिमाग से, अपनी सोच से, अपने समझ से, अपनी अकल से ये जरा इसका जवाब तो देने की कोशिश करो। यंसुरु प्लस कुम, यंसुरु फेले मुदारे है, फेले मुदारे मारूफ है, और कुम जो है वो मफऊल बिही है। यंसुरु को अगर देखें
तो नून सौद रा इसके हरूफ असलिया हैं, नून सौद रा इसके हरूफ असलिया है। फेले मादी इसका होता है नसरा, फेले मुदारे यंसुरु, और इसका मस्तर बनता है नसरन। तो फेले मुदारे यानी किसी की मदद करना, यंसुरु वो मदद करता है या फिर वो मदद करेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के माना में आते हैं। कुम तुम्हारे लिए, तो कौन है जो तुम्हारे लश्कर में शामिल होके तुम्हारी मदद करेगा। यंसुरुकुम इसको हम पढ़ चुके हैं, यंसुरु प्लस कुम होता है, यंसुरु फेले मुदारे है, कुम मफूल बिही है, मिन हरफे जर है, में के लिए आता है दूनी, मजरूर इस्म है, दाल वाव नून इसके हरूफ असलिया है, यहाँ पे मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और फिर इसका आगे मुदाफ अलैह भी आ रहा है, अर्रहमानी ये भी मजरूर इस्म है। रा हामीम इसके हरूफ असलिया है, अल्लाह का जाती नाम है, और दुनिया में अल्लाह का जो हमें सिफत रहीमी मिल रही है वो असल में रहमान की वजह से है, और इसी के साथ साथ ये मुदाफ अलैह है। तो दून रहमान ये आपके पास मुरक्कब नाकिस इदाफी बन रहा है, और मुरक्कब नाकिस इदाफी फिर इसके साथ हरफ जर के साथ इसका मजरूर बन रहा है। तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके सिवाय रहमान के, सिवाय अल्लाह के। तो ये सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है सब लोगों से कि कौन है वो, भला कौन है वो जो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारे लश्कर में शामिल होकर तुम्हारी मदद कर सके सिवाय अल्लाह के, सिवाय रहमान के। इनिल, अब इनिल जो है ये हरफे नफी है, ये असल में जो है इन है, असल में ये जो हर्फ होता है ये इनी नहीं है बल्कि इन है। चूंकि आगे भी साकिन आ रहा है, लाम भी साकिन है और नून भी साकिन है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के पढ़ने के लिए पहले वाले लेटर को कसरा दे दी गई है, तो इसलिए ये बन गया है इनल, इनिल काफिरूना। अदरवाइज ये इन है, हर्फ नफी है, नहीं के मफहूम में आता है। अल काफिरूना जमा है, मरफू इसम है क्योंकि ऊना साउंड लास्ट में आ रही है। काफारा इसके हरूफ असलिया हैं। फाइल इसम है, अगर इसका वाहिद देखे तो वो आता है काफिर, काफिर जो है वो फाइल के वजन के ऊपर होता है। अब काफिर जो है यानी यहाँ पे जैसे काफिरून का लफ्ज आया है, काफारा इसके हरूफ असलियां है, तो कुफर का ये मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। अब मुख्तलिफ डिक्शनरी से अगर इसके अल्फाज को देखें तो इसमें रात को भी काफिर कहा जाता है। अब रात को क्यों काफिर कहा जाता है, क्योंकि अंधेरा हर चीज को छुपा देता है, हर चीज जो है वो छुप जाती है अंधेरे में, तो इसलिए उसको भी काफिर कहा जाता है। लिटरल मीनिंग में किसी चीज को जो छुपा देता है उसको काफिर कहा जाता है। इसी तरह से किसान जो होता है वो भी बीज को जमीन में छुपा देता है ना, तो उसको भी काफिर कहा जाता है। अब ये काफिर का वो मतलब नहीं है, काफिर का जो इस्तिलाही माना है यानी जो शरीयत का मफहूम है वो अलग है। उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की वहदानियत का इनकार करना, अल्लाह की दी हुई शरीयत से इनकार करना, उसको जुटलाना, उसको काफिर कहते हैं, जिसको कुफ्र अकबर कहा जाता है। और इसी तरह से कुफ्र असगर भी होता है, यानी नेमतों की नाशुक्री करना। जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं अगर हम उसकी नाशुक्री करते हैं तो ये भी कुफर में आता है। इनिल काफिरूना नहीं काफिर हैं, इल्ला मगर, हरफ इस्तिस्ना है, हसर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फी हरफ जर है, गुरूरिन यहाँ पे एक मजरूर इसम है। गैन रा रा इसके हरूफ असलिया है और ये मस्तर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। गरूर यानी फरेब देना, किसी को धोखा देना। इसमें जो एक और मीनिंग आता है वो ये आता है कि किसी को गाफिल पाकर उससे अपना मकसद जो है वो हासिल कर लेना। जैसे हम कहते हैं ना किसी को अगवा कर लिया, तो अगवा का क्या मतलब होता है कि उसको गाफिल होता है ना, किसी इंसान को इल्म नहीं होता, तो गरूर मतलब धोखे में हुए हैं। ये काफिर जो है ये नहीं है मगर सिर्फ और सिर्फ किस में है, धोखे में है, सिर्फ और सिर्फ फरेब में अपने आप को मुब्तला कर रखे हैं और कुछ भी नहीं है। अमन हाजल्लज़ी हुआ जुंदुल्लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारे लश्कर में शामिल होकर, तुम्हारी फौज का, तुम्हारी जमात का, तुम्हारी ग्रोह का हिस्सा बन के अल्लाह के सिवा तुम्हारी मदद कर सके।
काफिर तो सिर्फ और सिर्फ धोखे में है। तो कोई और ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। सिर्फ और सिर्फ कौन है? ये गैजेट्स, ये दुनिया की चीजें, ये सब चीजें, ये हमारी मदद नहीं कर रही। अगर अल्लाह की टीम में हम शामिल हो गए ना तो फिर अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। लेकिन अगर हम शैतान की टीम में शामिल हो गए हैं तो फिर कोई दुनिया की ताकत जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकती, जब तक कि हम अल्लाह की टीम में शामिल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमारे इन छोटे छोटे अमाल को कबूल फरमाए और हमें अपनी टीम में, अपनी जमात में शामिल कर ले और हमें कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।